Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely curb on expression. कर्ब होता है पाबंदी लगाना, रोक देना, रुकावट पैदा करना। ठीक है, एक्सप्रेशन पर यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो रही है, फ्रीडम ऑफ थॉट की बात हो रही है कि सोचने और बोलने का की जो आज़ादी है उसके ऊपर पाबंदियां। ठीक है, उसके हवाले से यहाँ पर लिखा गया है, उस पर पाबंदियां लगाई गई और इसमें हम डिफरेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी एग्जांपल्स देखेंगे, जिसमें इंग्लैंड और यूएस की एग्जांपल्स आएंगी, जहां जहां पर उनको जरूरत पड़ी स्टेट को और अपनी पॉलिटिक्स के लिए, तो वहां वहां उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर पाबंदियां आयद की। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इस चीज को देखेंगे कि किस तरीके से ऑर्डिनेंस के जरिए से फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग पर जो है वो इम्पोज की गई हैं पाबंदियां। ठीक है जी, तो इस हवाले से इसको लिखा गया, हम इसको स्टार्ट करते हैं। इन व्हाइटने वर्सेस कैलिफोर्निया 1927, जस्टिस ब्रेंडेस ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट सेड। ठीक है, अब यहाँ पर व्हाइटने वर्सेस कैलिफोर्निया आप 1927 में आपको बता रहे हैं, जस्टिस ब्रेंडेस जो थे यूएस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा इन गवर्नमेंट डेलिबरेटिव फोर्सेस शुड प्रिवेल ओवर द आर्बिट्रेरी। ठीक है, कि गवर्नमेंट कोशिश करती है ना फोर्सेस प्रिवेल आने की, लेकिन किसके ऊपर? आर्बिट्रेरी के ऊपर। फ्रीडम टू थिंक एज यू विल एंड टू स्पीक एज यू थिंक आर मीन्स इंडिस्पेंसिबल टू द डिस्कवरी ऑफ पॉलिटिकल ट्रुथ। इंडिस्पेंसिबल होता है नागुजीर होना, तो यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि जो सोचना है ना, फ्रीडम ऑफ थिंक है। ठीक है, सोचने की जो आजादी है और बोलने की जो आजादी है वो होनी चाहिए, नागुजीर होती है अगर एक इंसान ने पॉलिटिकल ट्रुथ को डिस्कवर करना है। ठीक है, एक जो सियासी सच्चाई है उसको डिस्कवर करने के लिए आजादी होनी चाहिए। Recently, PEMRA, the electronic media regulator, imposed a blanket ban, subsequently suspended by the court, on broadcasting live or recorded speeches of former Prime Minister Imran Khan on all electronic media channels। ठीक है, अब जैसा कि ये आर्टिकल जो है वो थोड़ा पुराना है, ठीक है, तो उस हवाले से उस टाइम पर जो पाबंदियां आयद की गई थी, तो उस हवाले से यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि पेमरा ने जो है वो इम्पोज किए हैं बैन्स। ठीक है, किस वजह से? ताकि जो है ब्रॉडकास्ट ना किया जाए, लाइव ब्रॉडकास्ट ना हो, रिकॉर्डेड स्पीचेस ना हो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स पर उनको ना चलाया जाए। द स्टिपुलेटेड रीजन, स्टिपुलेटेड होता है मुकर्रर वजह। ठीक है, इसकी मुकर्रर वजह क्या थी? वाज दैट खान वाज लेवलिंग अनफाउंडेड एलिगेशंस अगेंस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड देयर ऑफिसर्स एंड दस कंप्रोमाइजिंग स्टेट सिक्योरिटी। और इसमें यह था कि जो खान थे वो अनफाउंडेड एलिगेशंस लगा रहे थे, इल्जामात, ठीक है, अगेंस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड देयर ऑफिसर्स। ठीक है, और ये स्टेट की जो सिक्योरिटी है उस पर कंप्रोमाइजिंग उसकी नेचर नहीं थी। Such blanket bans by PEMRA on free speech have become the norm। तो इस तरह का जो ब्लैंकेट बैन है जो पेमरा की तरफ से लगाया गया है फ्री स्पीच के ऊपर, वो एक नॉर्म बन चुका है। ब्लैंकेट बैन्स ऑन एक्सप्रेशन आर बेस्ड ऑन द ऑब्सोलीट डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायर रिस्ट्रेन। ठीक है, ये जो ब्लैंकेट बैन है एक्सप्रेशन के ऊपर जो है, तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायर रिस्ट्रेन के ऊपर बेस करता है। अब ये डॉक्ट्राइन क्या है? यानी कि पहले से ही रुकावट और पाबंदी लगा दी जाए ताकि पनिशमेंट की तरफ चीज जाए ही नहीं, नताइज की तरफ चीज जाए ही नहीं। In 1501, Pope Alexander VI applied this doctrine as a tool to control publication promoting dissent। dissent होता है इख्तलाफ। ठीक है, 1501 में जो अलेक्जेंडर सिक्स थे, उन्होंने इस डॉक्ट्राइन को एज अ टूल यूज किया था ताकि जो पब्लिकेशन है, जो इख्तलाफात हैं जो प्रमोट हो रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। प्रायर रिस्ट्रेन एंटेल्स इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सप्रेशन इन एडवांस। तो एडवांस में पेशगी जो है वो एक्सप्रेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, पाबंदियां आयद कर ली जाती हैं। इस प्रायर रिस्ट्रेन का मतलब ये है। प्रायर रिस्ट्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम सब्सिक्वेंट पनिशमेंट एंड ब्लॉक्स एक्सप्रेशन ऑल टुगेदर। ठीक है, प्रायर रिस्ट्रेन जो है वो डिफरेंट है सब्सिक्वेंट पनिशमेंट से, और ब्लॉक करता है, ये एक्सप्रेशन को रोक देता है उसका कंप्लीट मुकम्मल तौर पर, ऑल टुगेदर मुकम्मल तौर पर उसका रास्ता रोक देता है। कन्वर्सली, इसके बरक्स, कन्वर्सली का मतलब होता है इसके बरक्स, सब्सिक्वेंट पनिशमेंट अलाउज द एक्सप्रेशन बट इम्पोजेस अ पेनल्टी आफ्टर इट। कि सब्सिक्वेंट पनिशमेंट जो है वो एक्सप्रेशन तो अलाउ करती है, लेकिन उसके बाद में पेनल्टी भी साथ इम्पोज करती है। पेमरा हैज नो राइट टू इम्पोज ब्लैंकेट बैन्स। पेमरा का पास कोई राइट नहीं था कि ब्लैंकेट बैन्स का लगाने का। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। इन इंग्लैंड अंडर द लाइसेंसिंग एक्ट 1662, अब यहाँ पर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आपको एग्जांपल दे रहे हैं, 1662 में लाइसेंसिंग एक्ट था इंग्लैंड में। नो वन वाज अलाउड
allowed to print, sell or import any publication. तो कोई बंदा भी उस वक्त प्रिंट करने के, सेल करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए जो है वो आजाद नहीं था, उसको अलाउ नहीं थी वो चीजें, अनलेस जब तक दे वर अ लाइसेंस ऑफ द स्टेशनर्स कंपनी, जब तक उसके पास स्टेशनर कंपनी का लाइसेंस ना हो। इन 1695 व्हेन दिस लॉ एक्सपायर्ड, और जब 1695 में ये लॉ एक्सपायर्ड हुआ तो पार्लियामेंट रिफ्यूज टू एक्सटेंड इट, तो पार्लियामेंट ने इसे एक्सटेंड करने से, तोसी करने से इसकी मना कर दिया। इन द यूएस इन 1971, अब यूएस की एग्जांपल दे रहे हैं, 1971 में व्हेन द पेंटागन पेपर्स बिगेन अपीयरिंग इन द न्यूयॉर्क टाइम्स, जबकि पेंटागन पेपर जो अपीयर हुए न्यूयॉर्क टाइम में, द गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू प्रिवेंट देयर पब्लिकेशन, प्रिवेंट होता है रोकना, तो गवर्नमेंट ने बहुत कोशिशें की कि वो प्रिवेंट करें इन पब्लिकेशन को, ऑन द प्रीटेक्स्ट दैट डिवल्जिंग सेंसिटिव मिलिट्री इंफॉर्मेशन एंड कुड थ्रेटन नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, डिवल्जिंग होता है जाहिर करना, ताकि जाहिर ना हो सके सेंसिटिव मिलिट्री इंफॉर्मेशन और ये थ्रेटन करेंगी, ठीक है, हिट करेंगी नेशनल सिक्योरिटी को। इस प्रीटेक्स्ट में उन्होंने, इस गवर्नमेंट ने प्रिवेंट कर दिया था इस तरह की पब्लिकेशंस को। इन न्यूयॉर्क टाइम्स वर्सेस यूएसए, अब न्यूयॉर्क टाइम्स वर्सेस यूएसए देखें तो डिस्कार्डिंग द प्रायर रिस्ट्रेंट प्रिंसिपल, उन्होंने भी डिस्कार्ड किया प्रायर रिस्ट्रेंट प्रिंसिपल को द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डिस्पाइट द सेंसिटिव नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, सुप्रीम कोर्ट की हेल्ड करदा थी ये कि डिस्पाइट द सेंसिटिव नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन के अलावा हम देखें तो द न्यूज़पेपर कुड स्टिल पब्लिश इट, न्यूज़पेपर इसको कर सकता है पब्लिश। उनके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस सेंसिटिव नेचर के अलावा अगर बात की जाए, इस इंफॉर्मेशन के अलावा अगर बात की जाए, तब न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश कर सकता है, कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच उसको होनी चाहिए। Effectively, it allowed free expression to outweigh potential harm by holding that the government's concern were speculative. Effectively जो है वो allow करता था ये free expression को, potential harm ना हो, ठीक है, किसी किस्म की government concerns से speculative के according ना हो। In our constitutional parlance, Article 19 guarantees freedom of speech and expression. Parlance होता है जो बोलचाल होती है, ठीक है। Constitutional parlance के according अगर हम बात करें तो Article 19 गारंटी देता है freedom of speech और expression की। It can provides that free speech is not absolute, और ये भी provide करता है कि मुतल्लिक नहीं है, free speech जो है वो absolute नहीं है, मुतल्लिक नहीं है। Rather the same can be curtailed by law through the imposition of reasonable restrictions. लेकिन ये कर्टेल इसको किया जाएगा, इसको भी रोका जा सकता है लॉ के थ्रू, ठीक है, जो मतलब कि कौन सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर इम्पोज की जाएं। आवर सुपीरियर कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट द फ्रेज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, अब हमारी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उन्होंने जो ये फ्रेज यूज की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इससे उनका क्या मुराद थी, कोनेट्स द लिमिटेशन शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी, ठीक है, कि ये कि लिमिटेशन जो है वो आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। आर्बिट्रेरी होता है मनमानी, ठीक है, मनमानी नहीं होनी चाहिए। एक्सेसिव और डिस्प्रोपोर्शनेट, एक्सेसिव भी नहीं होनी चाहिए, बेतरतीबी से भी नहीं होनी चाहिए। एंड मस्ट रिफ्लेक्ट इंटेलिजेंस केयर एंड डेलिब्रेशन, और रिफ्लेक्ट करें इंटेलिजेंस केयर को और डेलिब्रेशंस को। इनकंट्रोवर्टिबली अ प्रायर ब्लैंकेट बैन ऑन मेयर एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन होता है मुतवक्को होना, और इनकंट्रोवर्टिबली होता है मतलब गैर मुतजाद तौर पर, कैन नेवर पास द टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी, ठीक है। गैर मुतजाद तौर पर ये जो प्रायर ब्लैंकेट बैन था, तो वो मुतवक्को नहीं मतलब हो सकता था, पास नहीं होना चाहिए था टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी पर उनको। thus the restrictions contemplated by article 19 are not primitive, rather they are consequential। तो अगर हम देखें ये जो कंटेम्पलेट करें यानी कि इसको गौर करें आर्टिकल 19 के तहत, तो प्रिमिटिव था, रादर दे आर, वो प्रिमिटिव नहीं था, रादर दे आर कॉन्सिक्वेंशियल, बल्कि वो एक नतीजा खेज था, ठीक है, उसने कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आने थे। सो इफ एनी स्पीच और एक्सप्रेशन फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ 7 restrictions envisaged by Article 19, the authorities under the applicable law can take appropriate action। तो अगर जो स्पीच या एक्सप्रेशन है जो एम्बिट में आती है, ठीक है, दायरा कार के अंदर आती है, इन रिस्ट्रिक्शंस के एनवेसिज करती है, जो कि आर्टिकल 19, तो अथॉरिटीज जो हैं अंडर द एप्लीकेबल लॉ उसमें अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकती हैं। Such a situation was aptly summarized by the English judge William Blackstone। इस तरह की सिचुएशन में उन्होंने समराइज किया इंग्लिश जज विलियम ब्लैकस्टोन ने। Every free man has an undoubted right to lay what sentiments he pleases before the public, कि हर इंसान जो है उसको ये राइट हासिल है कि वो कोई भी सेंटिमेंट रखता है तो वो पब्लिक के सामने रख सकता है। But if he publishes what is improper, mischievous or illegal, he must take the consequences of his own temerity। ठीक है, temerity होती है
बेरहमी। लेकिन अगर वो कोई इम्प्रॉपर बेतरतीबी सी कोई गलत बात, कोई इलीगल चीज को वो जो है वो जाहिर कर देता है, पब्लिश कर देता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नताइज जो होंगे बेरहमी के, वो अपने ऊपर खुद के पड़ेंगे उस पे। Another argument against the application of prior restraint is the inalienability of fundamental rights। दो मजीद जो उसके अलावा जो आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रायर रिस्ट्रेंट के ऊपर, वो क्या है? इनअलाइनेबिलिटी है फंडामेंटल राइट्स की। इनअलाइनेबिलिटी होता है अदम इस्तेकाम होना, ठीक है? अदम इस्तेकाम है फंडामेंटल राइट्स की। अवर jurisprudence is settled on the issue that the state powers to regulate a fundamental right does not mean it can completely eliminate or suspend it। तो हमारी जो jurisprudence है वो जो इस इशू के ऊपर सेटल डाउन करवा रही है, तो उन फंडामेंटल्स राइट के ऊपर उनका ये मतलब नहीं है कि कंप्लीटली वो उसको एलिमिनेट कर रही है, यानी उसको खत्म कर रही है या उसको सस्पेंड कर रही है। अब ब्लैंकेट बैन सस्पेंड द एंजॉयमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। ब्लैंकेट बैन क्या कर रहा है? वो सस्पेंड कर रहा है एंजॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को। इवन अदरवाइज, हत्ता कि अगर हम अदरवाइज बात करें तो ब्लैंकेट बैन्स बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन और आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पेमरा ऑर्डिनेंस। तो जो ब्लैंकेट बैन है ना, जो मुतवक्को है, ठीक है, वो आउटसाइड है। किसके स्कोप से? पेमरा ऑर्डिनेंस के स्कोप से आउट जो है वो आउटसाइड है। पेमरा इशूड द प्रोहिबिशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 27। पेमरा ने इशू की है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन होता है मना करना, ममानियत कर दिया उसने सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग। द इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिसेंटली हेल्ड दिस सेक्शन डज नॉट एम्पावर पेमरा टू इम्पोज अ ब्लैंकेट बैन ऑन स्पीच। तो हाई कोर्ट जो है इस्लामाबाद की, उन्होंने रिसेंटली जो है वो बताया इस सेक्शन के अकॉर्डिंग के जो है ये एम्पावर नहीं करता पेमरा को, इतनी ताकत नहीं है कि वो इम्पोज करे पाबंदियां स्पीच के ऊपर। सच प्रोहिबिशन ऑर्डर्स आल्सो वायलेट द फेयर ट्रायल इंजंक्शन ऑफ आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरह की प्रोहिबिशन जो होगी, ममानियत जो होगी, वो वायलेट करेगी फेयर ट्रायल इंजंक्शन को भी, जो कि आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। While interpreting this article, the Supreme Court held that where adverse action is contemplated against a person। अब इसको अगर हम इंटरप्रेट करें इस आर्टिकल को, तो सुप्रीम कोर्ट के कहती है कि जहां पर एडवर्स एक्शन जो है उसको गौर किया जाए किसी पर्सन के खिलाफ, ही वुड हैव द राइट टू बी हियर। तो उस पर्सन को भी राइट है कि उसको सुना जाए, इवन इफ द स्टेट्यूट गवर्निंग हाई राइट्स इज साइलेंट ऑन द प्रोविजन ऑफ सच हियरिंग। बेशक जो हाई स्टेट्यूट जो है गवर्नमेंट के, वो इस पे साइलेंट ही क्यों ना रहें। पेमरा इज एन ऑटोनमस रेगुलेटर। पेमरा एक आजाद जो है रेगुलेटर है। इट्स फंक्शन इज नॉट टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द पावर्स टू दैट बी, ठीक है, उसका ये फंक्शन नहीं है कि वो इंटरेस्ट के हवाले से वो पावर इस्तेमाल करे। इट मस्ट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, ये बेशक इंडिपेंडेंटली आजादाना तौर पर ऑपरेट करे, रादर देन फंक्शनिंग ऑन द विम्स ऑफ, विम्स होती हैं ख्वाहिशात, विम्स ऑफ आइदर द गवर्नमेंट और अननोन एलिमेंट। लेकिन ये नहीं कि वो गवर्नमेंट की या किसी गवर्नमेंट की या किसी और एलिमेंट की ख्वाहिशात के मुताबिक फंक्शन करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसेंट डज नॉट पोज अ डेंजर, ठीक है, इख्तलाफात, डिसेंट क्या होता है? इख्तलाफात डेंजर नहीं लेकर आते पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर एंड ऑल एक्सप्रेशन, और तमाम एक्सप्रेशंस पर। विच डू नॉट फाइंड द अप्रूवल ऑफ दोज एक्सरसाइजिंग विजिबल और इनविजिबल स्टेट पावर कांट बी डीम्ड एज डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल होता है नुकसानदेह, टू द स्टेट सिक्योरिटी। तो जो अप्रूवल है, जो विजिबल है या इनविजिबल है स्टेट पावर में, जो नजर आ रही है, जो एक्सरसाइज कर रही है यहाँ पर पावर, ठीक है, तो वो डीम करती हैं एक नुकसानदेह है स्टेट की सिक्योरिटी के लिए। पेमरा शुड नॉट बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रायर रिस्ट्रेंट। पेमरा को गाइड नहीं किया करना चाहिए था जो है प्रायर रिस्ट्रेंट के हवाले से। एंड शुड नॉट बी अलाउड टू पास आर्बिट्रेरी ब्लैंकेट ऑर्डर्स। और ना ही वो उनको ये अलाउ होना चाहिए कि वो मनमानी जो है वो ऑर्डर्स इस तरीके के पेश करें, मोटिवेटेड बाय एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन। और किससे मोटिवेट होकर? कोई बैरूनी जो कंसिडरेशंस हैं उनसे मोटिवेट होकर, या फिर सब्जेक्टिव नोशन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, या किसी सब्जेक्टिव नोशन की वजह से स्टेट सिक्योरिटी की। रेगुलेटरी बॉडीज आर गाइडेड बाय द रूल ऑफ लॉ एंड नॉट द रूल ऑफ मैन। रेगुलेटरी बॉडीज गाइड होनी चाहिए रूल ऑफ लॉ के थ्रू, ना के रूल ऑफ मैन के थ्रू। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और पाकिस्तान अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा आपको डाटा जो है वो मिल गया है, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।